मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं। सैलरी चाहिए भैया। 30 दिन आदमी नौकरी पे इसलिए जा रहा है कि 31वें दिन सैलरी चाहिए। जिंदगी भर मेहनत इसलिए करती है कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। सूट टाई इसलिए पहनते कि आपको पता चले बोलेगा कौन। गरीब आदमी को लगता है कि पैसा उसको लायक बनाएगा, पैसा लायक नहीं बनाता। सिर्फ पैसा कमाना हो तो आप तंबाकू, शराब कुछ भी बेच लेते। शराब बेचते तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, खुद ही लोग आते कि सर वो वाला दे दीजिए। इतना पैसा हो के भी मौत को तो नहीं टाला जा सका ना। मिडिल क्लास मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनकी पहली कमी मैं बता रहा हूं, आराम। आराम पसंद आदमी होता है मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानिए कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, आप नहीं जानते कितनी मेहनत करता है, आप नहीं जानते कितनी मेहनत। तू क्या, मैं क्या लंदन से आया हूं? मैं भी इधर का ही हूं। जिस माटी का तू है उसी माटी का मैं भी हूं। मेरे को नस नस पता है, नस नस। मिडिल क्लास बहुत मेहनत, कुछ नहीं करती मिडिल क्लास। 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब। ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब। मेहनत के मतलब अलग है। इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहे साहब, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसीलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता। सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बिल्कुल सच है। वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब, मजबूरी में कर रहा है। और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। वो मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में काम नहीं कर रहा साहब। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है, 8 घंटे नहीं 10 घंटे मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस है इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। इसलिए वो आदमी चपरासी से और 4th ग्रेड से CEO तक पहुंच सकता है, कहीं तक जा सकता है कंपनी में, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और मोहब्बत में कर रहा है। उसको काम से मोहब्बत है। ज्यादातर लोगों को काम से मोहब्बत नहीं है, पैसों से मोहब्बत। सैलरी चाहिए भैया। 30 दिन आदमी नौकरी पे इसलिए जा रहा है कि 31वें दिन सैलरी चाहिए। तो जिसको सैलरी से मोहब्बत है ना साहब, उसकी जो मेहनत है वो बेईमानी वाली मेहनत है। वो मेहनत कर रहा है लेकिन बेईमान है। तो पहली चीज, मिडिल क्लास बड़ी आराम पसंद क्लास होती है। आराम पसंद क्लास है, मानिए मत मानिए, भाड़ में जाइए, मेरा क्या उखाड़ लीजिएगा। बहुत आराम पसंद क्लास है ये 40 साल तक आराम करती है, 50 साल तक आराम करती है। और जिंदगी भर मेहनत इसलिए करती है कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। है केवल आराम घुसा है इनके दिमाग में, केवल आराम। इस देश के बहुत सारे माँ बाप सुनेंगे अभी मुझे, ये चल जाएगी वीडियो, डाल देना राइट। बहुत सारे माँ बाप इस देश में, मिडिल क्लास का आदमी क्या चाहता है, सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी। और सरकारी नौकरी क्यों हो जाए? क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है, कि मेरा बच्चा आराम से रहेगा, आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा। टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। हाँ, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। किसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। और देखिएगा बहुत ऐसे लोग होंगे जिनसे काम छीन लोगे बीमार पड़ जाएंगे। मैं अगर 10 दिन काम ना करूं मुझे बुखार हो जाता है। मैं छठ में जाता हूं घर, बिहार से हूं, प्योर गांव का आदमी हूं, प्योर देहाती। तो सूट टाई इसलिए पहनते कि आपको पता चले बोलेगा कौन।
वरना ऐसे आएंगे अब पता ही नहीं चले कौन बोलेगा। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ઓય સાયના, આ તો આપણી સાયનાબેન છે. ઓય પાજી, લેટ્સ ગો. चल મચા, આઈ એમ વોકિંગ. অভিযান মানে আমরা সবার আগে? स्टेपमिंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। मैं गया इंडियन आर्मी में 2018 में। आर्मी वालों ने मुझे बुलाया था कि आके एक टॉक दे दीजिए। अब आर्मी में टॉक देना बड़ी बात है, क्योंकि देश की सेना से बड़ा इस देश में और कुछ भी नहीं है। राइट भैया, वही तो आपकी रक्षा कर रहे हैं। देश की सेना कितनी बड़ी चीज़। देश की सेना में लोग भर्ती होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। मुझे बुलाया गया मोटिवेट करने के लिए, कहा कि मोटिवेशनल टॉक कर दीजिए। मैं गया, जो मुझे लेके गए थे, जब हम लोग सीओ कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचे तो जो मुझे लेके गए थे, सीओ साहब ने उनसे पूछा वो कहाँ है जो बोलेंगे। वो नहीं आए तो बोले यही तो हैं। कहा कि ये बोल लेंगे। राइट, आर्मी वाले थे सब। अब आर्मी तो ऐसे भी बहुत खतरनाक होती है, और सबकी उम्र 40 साल 45 साल, ऐसे उम्र 55 साल। राइट, सब आर्मी के जवान। राइट, तो सीओ साहब ने बोला ये बोल लेंगे। तो हमारे गुरु जी थे, क्या कि अब तो ये माइक देने के बाद पता चलेगा कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अब सचिन कौन है ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलता है, ये तो हाथ में बल्ला आने के बाद पता चलेगा कि सचिन कौन है। राइट, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो मेहनत से दूर करेंगे, बोलेंगे मेहनत नहीं करना है, आराम से रहो, फिर भी पैसा आएगा। ये लोग क्षणिक तौर पे अच्छे जरूर हैं, लेकिन परमानेंट तौर पे ये आपको आदमी नहीं बना पाएंगे। कुछ ये आपको कमाल का आदमी नहीं बना पाएंगे। ये कुछ पैसा जरूर कमा देंगे आपको, लेकिन आप पैसा कमाते रहे इसके लायक नहीं बना पाएंगे आपको। और सवाल इसका नहीं है साहब कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। सवाल इसका है कि जब मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया तो मेरी हैसियत 10 करोड़ की हुई या नहीं हुई। राइट, सवाल इसका है। मैं आदमी 10 करोड़ का बना के नहीं। 1 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 10 करोड़ का बना के नहीं। 10 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 100 करोड़ का बना के नहीं। और जब मैं कमाने की यात्रा में था तो मैं अपनी इनकम से बड़ा आदमी बन पाया कि नहीं। और जो आदमी अपनी इनकम से बड़ा आदमी नहीं बन पाया है, यानी जिस दिन उसकी इनकम चली जाएगी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा साहब। लेकिन जो आदमी इनकम कमाने के चक्कर में, यानी पैसा कमाने के चक्कर में, उपलब्धियां लेने के चक्कर में अपनी उपलब्धियों से बड़ा बन गया है, उससे सब कुछ छीन भी लोगे भाई 100 बार गिरेगा, 101 बार उठ के और फिर से साम्राज्य बना देगा। राइट, 100 बार गिरेगा, 101 बार उठेगा। हमारे साथ गलती क्या होती है कि कई बार हम लोग पैसा कमाते हैं, लायक नहीं बन पाते। और देखिए, लायक मेहनत बनाती है, याद रखिए, पैसा नहीं बनाता लायक। गरीब आदमी को लगता है कि पैसा उसको लायक बनाएगा, पैसा लायक नहीं बनाता, मेहनत लायक बनाती है। पैसों से रिस्पेक्ट आता भी नहीं है, मेहनत से वो रिस्पेक्ट आता है। जब आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो वो रिस्पेक्ट आप डेवलप कर पाते हो उनके मन में। सिर्फ पैसा कमाने वाले लोग तो बहुत हैं इस दुनिया में। राइट, लेकिन सबको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों ने लोगों के लिए मेहनत की है साहब, उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलता है। और याद रखिए, आप सिर्फ पैसा कमाने तो नहीं आए यहाँ पे। जहां टीम वर्क होता है वहां सिर्फ पैसा कमाने को नहीं आता साहब, वहां उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना हो तो आप तंबाकू, शराब कुछ भी बेच लेते, और बल्कि शराब बेचते तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता। खुद ही लोग आते कि सर वो वाला दे दीजिए। राइट, जो कल दिया था वो थोड़ा ज्यादा सही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देश के लोगों की फिक्र है। आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक लोग चीजों का उपयोग करें, आप चाहते हैं उन्हें कोई बीमारी ना हो, आप देश के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते, उनको हॉस्पिटल से दूर रखना चाहते। आप नहीं चाहते कि भारत का कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जाए, परिवार में कोई भी आदमी बीमार है, आप ये नहीं चाहते, और आप इसके लिए काम कर रहे हैं। और जब आप इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं,
कि भैया ये देश स्वस्थ रहना चाहिए, लोग स्वस्थ रहने चाहिए, भैया तब आपको आराम से नफरत हो जानी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में कितने लोगों से मिल लूं, कितने लोगों को बता दूं, और किसकी जिंदगी कब तक ये कौन जानता है साहब। टी सीरीज के मालिक की बेटी नहीं रही, पोती, उसको कैंसर हो गया, वो जर्मनी में इलाज चल रहा था। क्या टी सीरीज के पास पैसों की कोई कमी है? जर्मनी में इलाज चल रहा था। हम और आप इतने आश्वस्त कैसे कि हम जीते ही रहेंगे? मर तो कोई भी कभी भी सकता है ना, मौत तो कभी भी किसी की भी आ सकती है। और टी सीरीज का पास इतना पैसा, अभी आपने न्यूज सुना होगा, वो जर्मनी में इलाज चल रहा था कैंसर का, राइट, और डेथ हो गया, नहीं बचा पाए वो लोग। और यंग बच्ची एकदम अभी 20s में होगी शायद, और एकदम यंग लड़की, और नहीं रही। आप सोचिएगा, इतना पैसा हो के भी मौत को तो नहीं टाला जा सका ना, रीजन था कैंसर, राइट। और आप जिन चीजों पे काम कर रहे हैं वहां पे इसके भी तो ना होने की संभावना बनती है। और देखिएगा कि जब आप किसी को बीमारी से दूर कर देते हैं साहब, तो आप उसके लिए खुदा हो जाते हैं।